सब्सक्राइब बटन पे क्लिक कीजिए और हमारी रेगुलर वीडियोस के लिए बेल आइकन को दबाना ना भूलिए। नमस्कार दोस्तों, और डिजिटल ब्लॉगर में आपका स्वागत है। आज हम बात करेंगे एसएमसी ग्लोबल ऑनलाइन के बारे में। ये एक भारत का फुल सर्विस स्टॉक ब्रोकर है और अलग अलग तरह से आपको वैल्यूज प्रोवाइड करता है। इस रिव्यू में हम बात करेंगे इस कंपनी के बैकग्राउंड की, खर्चे की, एक्सपोजर, ट्रेडिंग प्लेटफॉर्म्स, ट्रेडिंग प्रोडक्ट्स, कस्टमर सर्विस और भी कुछ मायनों के बारे में चर्चा होगी, जिससे आप अनुमान लगा सकें कि एसएमसी ग्लोबल ऑनलाइन आपके लिए एक उपयुक्त स्टॉक ब्रोकर है कि नहीं। तो आइए शुरू करते हैं। तो एसएमसी ग्लोबल ऑनलाइन के बैकग्राउंड के बारे में बात करते हैं। ये एक फुल सर्विस स्टॉक ब्रोकर है, अच्छा खासा नेटवर्क है इनका, और ये सन 1994 में एस्टेब्लिश हुए थे। तो करीब 23 साल हो चुके हैं इस कंपनी को, इस ब्रोकर को लॉन्च हुए। आज पूरे भारतवर्ष में इनकी 2400 से ज्यादा ब्रांचेस हैं इनके सब ब्रोकर तथा फ्रेंचाइज के नेटवर्क के द्वारा। अच्छी खासी ट्रेडिंग प्रोडक्ट्स आपको प्रोवाइड करते हैं। आपके निवेश के लिए काफी ऑप्शंस आपके लिए प्रोवाइड किए जाते हैं, लेकिन इनके जो ट्रेडिंग प्लेटफॉर्म्स हैं उसमें परफॉर्मेंस की कमी है। डेफिनेटली वहां पे काफी बेहतरी की जा सकती है, इंप्रूवमेंट की जा सकती है। अगर हम बात करें इनके ट्रेडिंग प्रोडक्ट्स की, तो आप इक्विटी, डेरिवेटिव्स, म्यूचुअल फंड्स, आईपीओस, कमोडिटी, करेंसी और बॉन्ड्स में निवेश कर पाएंगे। तो एक अच्छा खासा रेंज आपको मिलता है अगर आप एसएमसी ग्लोबल ऑनलाइन के क्लाइंट हैं या बनना चाहते हैं। और अच्छे लेवल पे आपको इन सेगमेंट्स के साथ साथ किसी और स्पेसिफिक फाइनेंशियल हाउस के पास जाने की भी जरूरत नहीं रहती है। अगर हम बात करें ट्रेडिंग प्लेटफॉर्म्स की, तो हालांकि ऑप्शंस बहुत ज्यादा हैं। चाहे कोई भी डिवाइस हो, मोबाइल, डेस्कटॉप, लैपटॉप, टैबलेट, हर तरह का ट्रेडिंग सॉफ्टवेयर है इनके पास। लेकिन वही बात है, परफॉर्मेंस लेवल पे इंप्रूवमेंट की जा सकती है। अब हम एक एक सॉल्यूशन के बारे में चर्चा करेंगे। शुरुआत करते हैं इनकी मोबाइल एप्स के साथ। तो इस रेफरेंस के लिए हम इस्तेमाल कर रहे हैं गूगल प्ले स्टोर का एसएमसी मोबी ट्रेड इक्विटी के लिए एक अलग मोबाइल एप्लीकेशन है एसएमसी ग्लोबल ऑनलाइन के द्वारा, जो कि रेटेड है 3.6 पे करीब 333 यूजर्स में। उनमें से करीब 27% यूजर्स ने इस ऐप को नेगेटिवली रेट किया है। ओवरऑल सेटिस्फैक्शन स्कोर करीब 73% बनता है, 73%, जो कि नाकाफी है, इंडस्ट्री एवरेज से काफी कम है। वहीं अगर हम इनका फोकस देखें तो इन्होंने अपनी ऐप को लास्ट टाइम 6 नवंबर 2016 को अपडेट किया था। ये वीडियो बन रही है मई 2017 में, तो करीब 6 से 7 महीने हो चुके हैं इस ऐप को अपडेट देखे हुए। इस ऐप को आज तक 10 से 50 हजार यूजर्स ने इंस्टॉल किया है, जो कि एक ठीक ठाक सा नंबर है। वहीं जब हमने इनके क्लाइंट से बात की तो इस ऐप में काफी कंसर्न्स हैं। यूजर एक्सपीरियंस ठीक ठाक है, नेविगेशन में थोड़ी सी मुश्किलें हैं, यूजर इंटरफेस जो कि इनका स्क्रीन का डिजाइन है वो भी एवरेज माना जा सकता है। स्पेसिफिक इश्यूज हैं कि जो बैक बटन है वो आपको लॉग आउट कर देता है कई बार, विच काफी एक बहुत ही हैरानी वाली बात है, काफी स्ट्रेंज बात है। ये जो डेटा है वो भी डिलेड फीड के साथ आता है इंटरमिटेंटली। कभी कभी ये इश्यूज का आपको सामना करना पड़ सकता है, रेगुलर नहीं है, लेकिन डेटा लेवल पे आपको इनएक्यूरेसी कभी ना कभी दिखाई देगी। तो ये काफी ग्रेव कंसर्न्स हैं, काफी स्पेसिफिक इश्यूज हैं, जो कि अगर टाइम लगाया जाए तो डेफिनेटली साथ के साथ इनकॉर्पोरेट या ठीक किए जा सकते हैं। लेकिन अभी तक ऐसा सीन होता है, ऐसा लगता है कि इनका खुद का फोकस नहीं है अपने ऐप को, अपने यूजर एक्सपीरियंस को बढ़ाने के लिए, बेहतर करने के लिए, ताकि इनके क्लाइंट्स को अच्छा एक ट्रेडिंग एटमॉस्फेयर मिल पाए। वहीं इनके पास एसएमसी मोबी ट्रेड भी है, स्पेसिफिकली कमोडिटी ट्रेडिंग के लिए। अभी ये रेटेड है 4.1 पे कम से कम 41 यूजर्स द्वारा, ठीक ठाक सा सैंपल साइज है। और वहीं सेम कंसर्न है कि इन्होंने इस ऐप को भी लास्ट टाइम 15 नवंबर 2016 में अपडेट किया था। इसको भी करीब 7 महीने हो चुके हैं अपडेट देखे हुए। और इसी रेंज में तीसरा ऐप भी है जिसका नाम है एसएमसी इजी गो। अब ये मार्केट का डेटा जानने के लिए, स्क्रिप्ट्स का इंफॉर्मेशन, आपकी पोर्टफोलियो के बारे में जानकारी, बैक ऑफिस रिपोर्ट्स, ये सब तरह की इंफॉर्मेशन आपको प्रोवाइड करता है। रेटेड है 3.6 पे करीब 160 यूजर्स द्वारा, सेटिस्फैक्शन वही 70% के करीब है। और इस ऐप को तो 29 अगस्त 2016 को अपडेट किया था, उससे भी पुराना, उससे भी पिछला वर्जन है।
तो डेफिनेटली ऐसा लगता है कि एसएमसी ग्लोबल ऑनलाइन को नए मोबाइल ऐप्स बनाने का हैबिट है, लेकिन जो भी वो ऐप को लॉन्च करते हैं उस पर्टिकुलर ऐप को अपडेट करना नहीं जानते, अपडेट नहीं करते हैं। एटलीस्ट इन नंबर्स को देख के तो ऐसा ही एक ऑब्जेक्टिव डिसीजन देखने को मिलता है, जो कि एक काफी कंसर्निंग बात है, क्योंकि जब भी आप क्लाइंट बनेंगे डेफिनेटली आपके पास कुछ ना कुछ फीडबैक होगा इनके मोबाइल एप्लीकेशन के लिए। वो फीडबैक आप इनको प्रोवाइड करेंगे, लेकिन अगर 7 महीने तक ऐप अपडेट ही ना हो तो उस फीडबैक का फायदा क्या, वो डेफिनेटली लो डाउन हो जाती है। अब हम बात करते हैं इनके बाकी के ट्रेडिंग एप्लीकेशंस के बारे में और देखते हैं कि शायद वो कुछ वैल्यू आपको एज अ क्लाइंट प्रोवाइड कर सके। तो इस रेफरेंस के लिए हम इस्तेमाल कर रहे हैं digitalblogger.com का। अब एसएमसी आपको टर्मिनल बेस्ड सॉफ्टवेयर देता है जिसका नाम है एसएमसी प्रिविलेज। अब ये सॉफ्टवेयर आपको अपने लैपटॉप या कंप्यूटर पे डाउनलोड करना होगा, इंस्टॉल करना होगा और फिर आप रेगुलर ट्रेडिंग कर सकते हैं। आपको रियल टाइम स्ट्रीमिंग मिलती है, आपको आपके टेक्निकल और फंडामेंटल एनालिसिस के लिए डेटा प्रोवाइड किया जाता है, चार्ट्स मिलते हैं, टेक्निकल इंडिकेटर्स मिलते हैं, कुछ लेवल तक आपको हीट मैप्स भी प्रोवाइड किए जाते हैं जिनको इम्प्रूव किया जा सकता है, लेकिन आपको बेसिक लेवल पे कुछ ना कुछ हीट मैप्स प्रोवाइड किए जाते हैं। हॉट फंक्शन कीज भी हैं और सिंस ये एक फुल सर्विस स्टॉक ब्रोकर है तो आपको ट्रेडिंग कॉल्स और रिकमेंडेशंस विद इन दिस एप्लीकेशन प्रोवाइड की जाती हैं ताकि आप एक क्विक डिसीजन ले सकें अपने लिए बाय या सेल के लिए। वहीं इजी ट्रेडर एक ब्राउजर बेस्ड एप्लीकेशन है जिसमें कि आपको किसी सॉफ्टवेयर को डाउनलोड इंस्टॉल करने की जरूरत नहीं है। आप इनकी वेबसाइट पे जाइए, लॉगिन पे क्लिक कीजिए और आप इस पर्टिकुलर स्क्रीन पे पहुंच जाएंगे जहां पे आपको अपना लॉगिन आईडी और पासवर्ड डालना है, लॉगिन पे क्लिक करना है और आप अपनी रेगुलर ट्रेडिंग शुरू कर सकते हैं। ये एक लाइट वेट एप्लीकेशन है और रिस्पॉन्सिव भी है, जिसका मतलब आप किसी भी डिवाइस में इसका इस्तेमाल कर सकते हैं और ज्यादा कॉन्फ़िगरेशन लेवल पे भी एक्सपेक्टेशंस नहीं मांगता है ये पर्टिकुलर सॉफ्टवेयर। तो डेफिनेटली प्रिविलेज और एसएमसी इजी ट्रेड आपके लिए रिकमेंडेड ट्रेडिंग एप्लीकेशंस हैं जो कि अभी तक हमें आउटसाइड लेवल पे दिखती हैं। मोबी ट्रेड के बारे में हम बात कर चुके हैं और वहीं इन्होंने टैब के लिए भी टैब ट्रेड नाम से एक एप्लीकेशन बनाई है, जो कि टैब के यूजर्स हैं आईपैड लेवल पे या एंड्रॉयड का टैब यूज करते हैं, उनके लिए स्पेसिफिक यूजर बेस के लिए ये एप्लीकेशन बनाई गई है। हालांकि ये डेफिनेटली उस लेवल की नहीं है जो इजी ट्रेड या उनका प्रिविलेज सॉफ्टवेयर है वो वैल्यूज आपको प्रोवाइड करते हैं और इनका ओवरऑल क्लाइंट बेस और वॉल्यूम भी कम होगा क्योंकि रिलेटिवली कम लोग टैब पे ट्रेडिंग करना पसंद करते हैं। तो डेफिनेटली अगर हम बात करें तो क्वालिटी ठीक ठाक है, लेकिन क्वांटिटी लेवल पे काफी अच्छी खासी रेंज प्रोवाइड की जाती है और अगर आप इनके क्लाइंट बनना ही चाहते हैं तो आपको इजी ट्रेड या इनके टर्मिनल बेस्ड सॉफ्टवेयर में से किसी एक का चुनाव करना है और अपनी ट्रेडिंग शुरू करनी है। अदरवाइज बाकी की ट्रेडिंग एप्लीकेशंस में अभी काफी रूम है इम्प्रूवमेंट का, यूजर एक्सपीरियंस लेवल पे, परफॉर्मेंस लेवल पे और स्पेसिफिक कुछ इश्यूज हैं। अगर वो अपनी एप्स को, अपनी एप्लीकेशंस को रेगुलर लेवल पे अपडेट करें तो डेफिनेटली एक वैल्यू अपने क्लाइंट्स के लिए वो प्रोवाइड करेंगे, जिससे एक कॉन्फिडेंस भी बनता है, एक ट्रस्ट फैक्टर भी सामने आता है कि उनकी फीडबैक को, क्लाइंट्स की फीडबैक को पॉजिटिवली लिया जा रहा है और अगर वो सेंस बनाती हैं तो उनको इनकॉर्पोरेट भी किया जाता है। तो ये है इनके अलग अलग ट्रेडिंग एप्लीकेशंस। अब आगे बढ़ते हैं और बात करते हैं एसएमसी ग्लोबल ऑनलाइन की प्राइसिंग के बारे में, खर्चे के बारे में। तो प्राइसिंग में खाता खोलने के लिए आपको करीब 500 रुपए की राशि देनी होगी। उसी खाते को मेंटेन करने के लिए हर साल एसएमसी ग्लोबल ऑनलाइन को आपको 300 रुपए का भुगतान करना होगा। ब्रोकरेज के लेवल पे डिलीवरी में आपको 0.3% के हिसाब से ब्रोकरेज लगाई जाती है, जिसका मतलब है कि अगर आपने 1 लाख रुपए की ट्रेड करी तो आपका ओवरऑल ब्रोकरेज करीब 300 रुपए बन जाता है। इससे इनका कोई लेना देना नहीं है कि आपने फायदा बनाया या आपको नुकसान उठाना पड़ा। उनका ब्रोकरेज जो कि 300 रुपए है वो आपको चुकाना होगा। बाकी सेगमेंट्स की अगर बात करें तो वापस चलते हैं digitalblogger.com पे। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं कि डिलीवरी में 0.3 और बाकी सेगमेंट्स में भी आपको ठीक ठाक ब्रोकरेज लगाई जाती है। ऑप्शंस में लॉट लेवल पे 70 रुपए और करेंसी में आपको 20 रुपए प्रति लॉट के हिसाब से ब्रोकरेज देनी होती है। अब यहाँ पे एक हिडन फैक्ट है कि अगर आप 50,000 का इनिशियल डिपॉजिट देते हैं, उससे ज्यादा का इनिशियल डिपॉजिट देते हैं, तब आप नेगोशिएट भी कर सकते हैं इस ब्रोकरेज को कम लाने में। हमने देखा है कुछ क्लाइंट्स के साथ कि ब्रोकरेज 0.1% तक जाती है डिलीवरी में और 0.01% जाती है इंट्राडे में। लेकिन आपके इनिशियल कैपिटल के साथ साथ डिपेंड करता है कि आपके पास कितनी अच्छी नेगोशिएशन स्किल्स हैं, उसके बेस पे आप इनके साथ अपनी ब्रोकरेज को कम कर सकते हैं। अब आगे बढ़ते हैं और बात करते हैं ट्रांजैक्शन चार्जेस की। अब बहुत से लोग अपना जो
खर्चे की बात है वो अकाउंट ओपनिंग, मेंटेनेंस और ब्रोकरेज पे छोड़ देते हैं, लेकिन ट्रांजैक्शन चार्जेस भी आपके ओवरऑल पेमेंट का हिस्सा हैं, आपकी पॉकेट से जाते हैं और डिपेंड करता है कि कितने की आप ट्रेडिंग करते हैं, कितना टर्नओवर है, उसके हिसाब से एक परसेंटेज कैलकुलेट की जाती है और वो आपके बिल में जोड़ दी जाती है। अब एसएमसी ग्लोबल ऑनलाइन के केस में ट्रांजैक्शन चार्जेस एक्चुअली काफी ज्यादा है। अगर आप देखें इंडस्ट्री के हिसाब से यहाँ पे 0.00325% के हिसाब से ट्रांजैक्शन चार्जेस लिए जाते हैं, यहाँ पे 0.0022, यहाँ पे 0.051 या 0.52 कई बार, बाकी सेगमेंट्स में भी इससे काफी कम ट्रांजैक्शन चार्जेस लिए जाते हैं। तो अगर आप इनके एग्जीक्यूटिव से बात करते हैं, जब आप इनके साथ खाता खुलवाने की बात करेंगे, अगर आप इंटरेस्टेड हैं तो तब आप ट्रांजैक्शन चार्जेस के बारे में भी डिटेल में जानकारी लें। उनको इनके कंपटीशन चाहे शेर खान हो, आईसीआईसी डायरेक्ट हो, मोतीलाल ओसवाल हो, इन सबके ट्रांजैक्शन चार्जेस दिखाएं। आप डिस्काउंट ब्रोकर्स के बारे में भी बात कर सकते हैं, उनके ट्रांजैक्शन चार्जेस भी इनके काफी कम है। तो जब आप कुछ ना कुछ नेगोशिएट करेंगे तो डेफिनेटली ये वैल्यूज भी कम की जा सकती हैं, लेकिन एट दी ऑनसेट यहां से अगर देखें तो ये ट्रांजैक्शन चार्जेस काफी महंगे हैं। शायद वो अपनी ब्रोकरेज का कॉम्पनसेशन ट्रांजैक्शन चार्जेस के थ्रू करते हैं, जो कि एक बहुत ही स्ट्रेंज बात है, काफी वियर्ड बात है। तो आगे बढ़ते हैं और बात करते हैं एक्सपोजर की, लेवरेज की। तो अगर आपका एक्सपेक्टेशन अपने स्टॉक ब्रोकर से है कि आपको ठीक ठाक एक्सपोजर प्रोवाइड करे, तो एसएमसी ग्लोबल ऑनलाइन आपको डिसअपॉइंट करेगा, क्योंकि इंट्राडे लेवल पे आपको 10 गुना मिलता है, लेकिन बाकी सेगमेंट्स पे नजर डालें तो कुछ खास एक्सपोजर वैल्यू आपको प्रोवाइड नहीं की जाती। मान लीजिए अगर आपकी अकाउंट बैलेंस में 10,000 रुपए है, तो आप इंट्राडे लेवल पे 1 लाख रुपए की ट्रेड तो कर पाएंगे, लेकिन बाकी सेगमेंट्स में कहीं 20,000 तो कहीं 30,000 और कहीं कहीं स्पेसिफिकली ऑप्शंस लेवल पे तो आपको एक्सपोजर बिल्कुल भी नहीं मिलता है। हाँ, ये बात जरूर है कि आप नेगोशिएट जरूर कर सकते हैं कुछ ना कुछ लेवल पे, लेकिन आपको कुछ खास एक्सपेक्टेशंस नहीं रखनी चाहिए एसएमसी ग्लोबल ऑनलाइन के साथ जब बात आती है इनके एक्सपोजर की। तो ये हैं अलग अलग पॉइंट्स इस पर्टिकुलर रिव्यू में। अब हम फाइनली बात करते हैं एसएमसी ग्लोबल ऑनलाइन के साथ खाता खुलवाने के फायदों की, नुकसानों की। तो पहले फायदों की बात करते हैं कि इनका अच्छा खासा ऑफलाइन होल्ड है, इनके सब ब्रोकर और फ्रेंचाइज ऑफिसेज हैं, करीब 2400 अलग अलग लोकेशंस पे अच्छा खासा आपको रेंज मिलता है। और अगर आप फर्स्ट, सेकंड, थर्ड टियर सिटी में रहते हैं तब आप ऑफलाइन मदद भी ले सकते हैं। ट्रेडिंग प्रोडक्ट्स की आपको एक रेंज मिलती है, एक बढ़िया एरे मिलता है। आपको निवेश करना है शॉर्ट टर्म प्रॉफिट्स के लिए या लॉन्ग टर्म गेन्स के लिए, तो आपको हर तरह के अलग अलग विभिन्न ऑप्शंस दिए जाते हैं। ब्रोकरेज भी, प्राइसिंग भी रीजनेबल है, कुछ खास ज्यादा नहीं है। तो अगर आप नेगोशिएट भी करेंगे उसके ऊपर तो और भी कम की जा सकती है। अगर हम नुकसानों की बात करें तो ट्रेडिंग प्लेटफॉर्म्स में क्वांटिटी में कमी नहीं है, क्वालिटी में बहुत कमी है। स्पेसिफिकली अगर बात करते हैं मोबाइल ऐप की, जो कि रेकमेंडेड नहीं है हमारे हिसाब से आपकी ट्रेडिंग के लिए, लेकिन कुछ 1 या 2 ट्रेडिंग एप्लीकेशन जरूर हैं जो रिलेटिवली बेटर हैं, लेकिन बाकी एप्लीकेशंस में अभी काफी रूम है इम्प्रूवमेंट का। ट्रांजैक्शन चार्ज भी रिलेटिवली ज्यादा है मार्केट के हिसाब से, उसमें भी आपको डिस्कशन करने की जरूरत है। कस्टमर सर्विस का जो टाइम है, जो क्वालिटी है, वो बेहतर किया जा सकता है अभी के हिसाब से। स्पेशली एक फुल सर्विस स्टॉक ब्रोकर की बात जब करते हैं तब एक्सपेक्टेशन ज्यादा बढ़ जाती हैं, लेकिन एसएमसी ग्लोबल ऑनलाइन आपको ज्यादा वैल्यूज अपनी कस्टमर सर्विस के द्वारा इस समय प्रोवाइड नहीं कर पाता। और फाइनली जैसे हमने बात की अभी कि एक्सपोजर इनका ठीक ठाक है, एक्चुअली काफी डिसअपॉइंटिंग है, तो उस लेवल से भी आपको ज्यादा एक्सपेक्टेशंस नहीं रखनी चाहिए। तो ये था एसएमसी ग्लोबल ऑनलाइन का रिव्यू, जिसमें हमने अलग अलग मायनों के बारे में चर्चा की। अब आपको देखना है कि आपकी एक्सपेक्टेशंस क्या हैं, प्रेफरेंसेस क्या हैं, और आप अपनी प्रायोरिटीज के हिसाब से इनका चुनाव कर सकते हैं। अब अगर आप चाहते हैं इनके एग्जीक्यूटिव से बात करना, तो आप हमारी वेबसाइट के लिंक rdigitalbroker.com/smc ऑनलाइन ओपन डीमेट अकाउंट पर जाइए, अपनी डिटेल्स छोड़िए और हम आपकी कॉल बैक फ्री में सेटअप कर सकते हैं। हालांकि अगर आपके प्रेफरेंसेस के हिसाब से आपको स्टॉक ब्रोकर के बारे में जानना है, तो आप हमारी वेबसाइट की दूसरी लिंक rdigitalbroker.com/free call back broker choice पे जाइए, अपने प्रेफरेंसेस बताइए, अपनी डिटेल्स बताइए और उसके हिसाब से हम कुछ कॉल बैक सेटअप करेंगे स्पेसिफिकली आपकी प्रेफरेंसेस के हिसाब से, और फाइनली उनसे बात कीजिए और अगर पसंद आए तो आप उनके साथ डीमैट या ट्रेडिंग अकाउंट खोल सकते हैं। तो इस वीडियो में बस इतना ही। हम आशा करते हैं कि आपको ये वीडियो पसंद आया हो। अगर ऐसा है तो इस वीडियो को लाइक जरूर कीजिए, डेफिनेटली शेयर भी जरूर कीजिए। आप हमारे चैनल डिजिटल ब्लॉगर को सब्सक्राइब भी कर सकते हैं ऐसे ही वीडियोस फ्यूचर में और देखने के लिए। इस वीडियो को देखने के लिए फिर से बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू सो मच। बाय बाय।